नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल निकालने की विधियाँ। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं। वर्गमूल, पहली विधि होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। हम दोनों का अध्ययन करने वाले हैं। गुणनखंड विधि में मान लो आपको कोई संख्या दी जाए जिसका वर्गमूल निकालना हो। हमें संख्या दी गई 64, हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। तो 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इकाई का अंक 4 है, संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी तो 2 से कर देते हैं। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 1 इसमें 2 गया 12, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 64 का गुणनखंड आया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये हमारे 64 का अभाज्य गुणनखंड आया है। अब इसमें जो भी संख्याएं हैं उनमें 2 2 का जोड़ा ढूंढ लेते हैं। पहले 2 का जोड़ा मिला, फिर इन 2 का मिला, फिर इन 2 का मिला। पहले जोड़े से पहला निकाल लो 2, दूसरे जोड़े से दूसरा निकाल लो 2, तीसरे जोड़े से तीसरा निकाल लो 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 64 का वर्गमूल आ गया 8 आंसर। ये पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालो, फिर उन अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े निकाल लो। अगर जोड़े मिल जाते हैं तो संख्या का वर्गमूल निकल आएगा उनके गुणा से। एक और संख्या करके देखते हैं। जैसे हम करते हैं 156 का। एक और संख्या करते हैं। हम करते हैं 225 का। करते हैं। अब देखो 225 है, पहले 225 से निकालेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। यहाँ इकाई का अंक 5 है, 2 से कटे डिवाइड हो गया, 3 से चेक कर देते हैं। 2 2 4 4 5 5 4 9, संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, कर लेते हैं। 3 सते 21 और 3 पचे 15। 3 से फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5 पचम 25 और फिर 5 एकम 5। 225 का गुणनखंड आया 3 गुणा में 3, 5 गुणा में 5। 3 त्रिका 3 3 का एक जोड़ा मिला और एक 5 5 का। 3 के जोड़े से 3 बार हुआ, 5 के जोड़े से 5 बार हुआ। 3 पचे 15। ये निकल आया हमारा 225 का वर्गमूल 15। ठीक, ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि फिर से बता देते हैं। पहले क्या करना, पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उस अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड आया उनमें से जोड़े निकालने हैं और उन सबका गुणा कर लेना है, हमारा वर्गमूल निकल आएगा आसानी से। दूसरी विधि ट्राई करते हैं। ये हो गई गुणनखंड विधि। अब हम 225 का गुणनखंड अब वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। देख 225 लिखा हुआ है। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। पहले 225 को लिख लेते हैं। अब 225 में पीछे से पेयर बना लेते हैं 2 2 का। ये 2 अंक मिले, फिर 2 अंक अकेला ही रह गया, उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। अब हल करते हैं। अब हमें इस अकेले 2 को भाग करना है। 2 को
ऐसी संख्या से हम ऐसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करते हैं जहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा ना होने पावे, 2 से कम रह जावे। जैसे अगर हम 1 का 1 से गुणा करते हैं तो होगा 1 ही कम, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हम 2 का 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जो संख्या हमारे पास यहाँ सबसे पहले है, उस संख्या को उस संख्या से कम संख्या से भाग कर देना है। हमें ऐसी संख्या को लेना है जो जिनका अपना गुणा स्वयं का स्वयं से गुणा 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास है कि अगर हम 1 का 1 से गुणा करते हैं, 1 कम 1 तो 1 आएगा। अगर हम 2 का 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 आएगा। इससे ज़्यादा हो गया तो 1 का ही करते हैं, 1 प्लस में 1, 1 कम 1 आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। बगल से पूरा जोड़े में संख्या है तो 25 होता रहेगा। यहाँ से 1 और 1 जोड़े कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने पहली बार किससे गुणा किया, 1 से, 1 साइड में रख लो। अब देखो यहाँ पे 5 है, जब भी इकाई का अंक 5 हो हमें आराम से 5 से गुणा कर देना है। 5 से कर देते हैं, 25 का 5 से गुणा होगा, 25 पंचा 125 हो जाएगा। अब 125 में से 125 घट जाएगा तो कैंसल। यहाँ हमने दोबारा गुणा किया 5 से तो यहाँ बगल में 5 रख लो। ये हो गई भाग विधि, आंसर निकल आया। फिर से समझते हैं। भाग विधि में पहले 2 का जोड़ा बना लेना है, पीछे से इधर से बनाना है। जो नहीं बनेगा केला छूट जाएगा, छूट जाने दो। अब 2 बचाया केला, हमें 2 को हटाने के लिए किसी संख्या को स्वयं से गुणा करना है। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रह जाना चाहिए। 1 ही कम 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने 2 नहीं लिया, किसको लिया, 1 लिया। 2 नहीं का आएगा। अब 1 से गुणा किया, 1 ही कम 1 हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे गुणा करना, यहाँ गुणा करके यहाँ लिखना है और यहाँ जोड़ना है। गुणा करके यहाँ लिखना है और यहाँ जोड़ना है। तो 1 1 जोड़ के यहाँ 2 हुआ और ये 1 घट गया, 2 में से 1 गया तो 1, बगल से पूरा जोड़े सही संख्या उतर जाएगी, दोनों साथ में तो दोनों साथ आ जाएंगे, 125 हो गया। अब यहाँ पे 2 था, हमें एक संख्या लेके ही गुणा करना था। जो यहाँ लेंगे उसी से गुणा करेंगे। यहाँ हम 1 लेते तो 1 से गुणा करते, 2 लेते तो 2 से गुणा करते, 3 लेते तो 3 से गुणा करते। हमने 5 लिया, 5 से गुणा किया, 25 पंचे 125, कहानी समाप्त। एक और उदाहरण समझते हैं। इस बार 484 कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, 484। पीछे से पेयर बनाओ, 2 का मिलेगा, यहाँ भी 2 का 1 बचा, रख लेते हैं 4 8 4। अब देखो यहाँ पे पहले 4 है, 4 को निपटाना है। अगर हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 ही कम 1 आएगा, 2 से करेंगे 2 दूना 4 आएगा, 4 हो जाएगा। 2 से कर लेते हैं, यहाँ प्लस रखना, यहाँ गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 4 से 4 गया तो 0, बगल से उतर आएगा 84। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2 और 2 जोड़ के कितना जाएगा, 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है। जब भी इकाई का अंक 4 हो, या तो यहाँ 2 से गुणा करो या फिर 8 से, क्योंकि 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है और 8 अठाई 64 होता है। तो दोनों में इकाई का अंक 4 आता है। तो हम पहले 2 से ट्राई कर लेते हैं, फिर 8 से कर लेंगे। 2 से करते हैं। अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। 84 84 गया कैंसिल। पहली बार में किससे गुणा हुआ है, 2 से, 2 रख लो। दूसरी बार में किससे गुणा हुआ है, 2 से, फिर से 2 रख लो। आंसर आ गया 22, हमारा उत्तर हो गया। ये भाग विधि है। एक और उदाहरण समझते हैं।
1225 ले लेते हैं, 1225। अब सब निकालते हैं। अब 1225 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पहले पीछे से 2 का और 2 का 2 जोड़े बने। अब रख लेते हैं। अब हमें पहले देखना है 12, हमें उसी संख्या से गुणा करके देख लेना है कि 12 किस में आएगा। अगर हम 1 का 1 से करते हैं तो 1 एकम 1 होगा, 2 का 2 से करते हैं 2 दूनी 4 होगा, 3 का 3 से करते हैं 3 त्रिका 9 होगा, 4 का 4 से करते हैं 4 चौका 16 होगा। 16 12 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 का हो जाएगा, 3 प्लस में 3, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया तो 3, 3 और 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ से उत्तर आएगा 25, 325। अब देखो फिर से इकाई का अंक 5 है, जब भी इकाई का अंक 5 होगा यहाँ 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे अंक 5 है, यहाँ 5 से गुणा कर दो, 65 पंचे 325, घटेगा तो कैंसल। पहली बार गुणा हुआ 3 से तो 3 रख लो, दूसरी बार गुणा हुआ 5 से तो 5 रख लो, हो गया 35। ये हमारा आंसर है। ये वर्गमूल निकालने की भाग विधि। गुणनखंड विधि में पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर उसके बाद उन्हें अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा निकाल लेना, उनका गुणा कर देना, वर्गमूल निकल आएगा। भाग विधि में ये तरीके हैं, पहले पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है, फिर उन संख्याओं को भाग की तरह हल करते चले जाना है। हमारा जो गुणा करेंगे जिस संख्या से उस संख्या को बगल में लिख लेंगे, हमारा वही वर्गमूल हो जाएगा। आशा करता आपको समझ में आया होगा। आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, जहाँ भी नहीं समझ आएगा हम उसमें सुधार करेंगे, फिर से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।